ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਵਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਵਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਵਾਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ ਬਵਾਨਾ ਉਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਨੀਰਜ ਬਵਾਨਾ ਦਾ। 50 ਲੱਖ ਦੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਬਦਮਾਸ਼ आए ਸੀਗੇ। शंकर आनंद मेरे सहयोगी मेरे नाल इस वे फोन लाइन से जुड़ रहे हैं। शंकर, बवाना में सरेआम फायरिंग तस्वीरें सामने आई हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, जिस तरह से बवाना में इस फायरिंग के मामले को अंजाम दिया गया, तो इस कहा जा सकता है कि अवैध तौर पर वसूली के लिए एक गैंगस्टर गैंग के द्वारा 2 गुर्गों को भेजा गया और 2 गुर्गों को भेज करके जानबूझकर इस फायरिंग के मामले को अंजाम दिया गया, जिससे कि उस इलाके में डर और खौफ का एक माहौल तैयार हो और उसी के आधार पर पैसे वसूली के मामले को अंजाम दिया जाए। तो जिस तरह से 50 लाख रुपए के एक वसूली के लिए ये पूरा फायरिंग की गई है और इस इलाके में पहले भी इस तरह के मामलों को अंजाम दिया गया है। जिस तरह से अगर इस बवाना इलाके की बात करें तो इस इलाके का ही रहने वाला है नीरज बवाना गैंग, जो कि बम्बिया ग्रुप का है और इसका जो उसका कनेक्शन कई राज्यों में है। चाहे राजधानी दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें या पंजाब या राजस्थान तक की बात करें, तो उस ग्रुप का एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क है। और जिस तरह से सरेआम दिन दहाड़े 2 गुर्गे आते हैं और आकर के उस इलाके में जिस तरह से फायरिंग के मामले को अंजाम देता है, उसके पहले सबसे पहले दुकान के बाहर में फायरिंग किया जाता है, जिससे कि आसपास के लोगों में भी डर और खौफ हो। उसके बाद दुकान के अंदर जाकर के कहा जाता है कि अगर ये 50 लाख रुपया नहीं दिया गया तो ये गोली मार दी जाएगी, उसके परिवार के अन्य सदस्यों को गोली मार दी जाएगी। तो इस तरह से जो डर और खौफ का एक माहौल तैयार करके जिस तरह से अवैध तौर पर पैसों की उगाही करने का एक रैकेट है, वो कई गैंगस्टर के द्वारा चल रहा है। हालांकि देखिए, गैंगस्टर के खिलाफ एक तरह से कहा जा सकता है कि केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए भी अब इस मामले में तफ्तीश में जुटी है कि बहुत सारे गैंगस्टर के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। तो वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस भी कई गैंगस्टर के साथ में गैंगस्टर के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, जिसमें कि पंजाब से लेकर दिल्ली तक के कई गैंगस्टर के खिलाफ एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत उन गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई किया जा सके। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बड़े बड़े जो गैंगस्टर हैं उसकी शय पर जिस तरह से उसके गुर्गे इस तरह के फायरिंग के मामलों का अंजाम देना, डराना धमकाने का काम करते हैं, तो उसके खिलाफ अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जल्द ही इन जो दोनों जो गैंगस्टर हैं, जो फायरिंग के मामलों को अंजाम देने वाले जो गुर्गे हैं, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी शंकर, एक सवाल यहाँ ये है, इस वीडियो को जब हम देख रहे हैं तो जो शख्स फायरिंग करता नजर आ रहा है, जो बाइक से उतरता है, फायर करता है और फायर करने से पहले पिस्टल को लोड करने का काम भी वो दुकान के सामने खड़ा होकर कर रहा है। कहीं ना कहीं जो फिक्र पंजाब को लेकर इस वक्त शुरू हुई है कि एक नाबालिग को जिस तरीके से पूरे मामले में मास्टरमाइंड बनाया गया, आरपीजी मामले का मास्टरमाइंड एक नाबालिग था और उस तरीके से वो जो खुलासे हो रहे हैं, क्या वैसी ही तस्वीर ये बवाना की जो तस्वीर है कहीं उसी तरफ इशारा तो नहीं कर रही कि बिल्कुल अनट्रेंड यूथ जिसे आप बरगलाकर और जिसे इस तरह से पैसों का लालच देकर और इस तरह की धमकियां देने का काम करवाएं, उस तरीके से गैंगस्टर अपने गैंग को बढ़ाने का काम तो नहीं करे? शंकर, एकदम आप सही कह रहे हैं। जिस तरह से एक पैटर्न की अगर बात करें, गैंगस्टरों का जो पैटर्न है वो युवाओं को सबसे पहले ज्यादा एक कहा जा सकता है उसको अपने रडार पे लो लेते हैं। युवाओं को पैसे का लालच देकर और एक टसन जो होता है वीडियो बना करके एक उसको एक दिखाया जाता है कि तुम्हें कितने लोग फॉलो करेंगे। तो एक टसन के माध्यम से इन लोगों को आगे किया जाता है। टसन दिखाने के लिए उसके छोटे छोटे वीडियो बनाए जाते हैं, उस वीडियो में अच्छे अच्छे म्यूजिक्स लगाए जाते हैं, जिससे कि एक उसका एक भोकाल जैसा एक टाइट हो और एक भोकाली के माध्यम से आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे उन लोग को नशा और नशे के बाद फिर गैंगस्टर से जुड़े हुए एक्टिविटी में शामिल करना। तो ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है। तो इस तरह के युवाओं को शामिल करना एक गैंगस्टर का एक कहा जा सकता है कि पहला बेसिक है और उसी पहले बेसिक की आप इशारा भी कर रहे हैं। तो जिस तरह से चाहे पंजाब की बात कर ले, हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो कई बड़े गैंगस्टर ऐसे ही युवाओं को बरगला करके अपने टीम में शामिल करते हैं, उसको पैसा देते हैं, उसके खान पान मौज मस्ती, महंगी महंगी गाड़ियों में बैठ के घुमाना,
तो ये सब एक तरीका है जिसके माध्यम से बिल्कुल, और यही कहीं ना कहीं बड़ा एक चैलेंज है शंकर, पुलिस के लिए भी, केंद्रीय एजेंसियों के लिए भी और सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। शंकर आनंद मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन। बवाना दिल्ली तो ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਗੁਰਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਏ।